बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाथ पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 8 बज चुके थे। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं उस वक्त दुकान बंद करके अपने घर चले जाया करता था। मेरी बीवी मेरी मुंतजिर होती थी। मेरी शादी को महज 2 हफ्ते ही हुए थे और ये वक्त मेरी जिंदगी का बेहतरीन वक्त बन जाया करता था। मैं जब घर के दरवाजे पर दस्तक देता तो मेरी बीवी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाकर दरवाजा खोलती थी। किसी ने सच ही कहा है कि निकाह बहुत जानदार चीज है। ये दो अजनबी लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है। सदफ के साथ मेरी शादी अरेंज मैरिज ही थी। शादी से पहले मैंने फकत उसकी तस्वीर देखी थी। कभी फोन पर बात ये सोचकर ना की कि न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचने लग जाए, वो मुझे इस हरकत से कोई गया गुजरा इंसान न समझने लग जाए। इसीलिए मैंने हमेशा इन बातों का बहुत ख्याल रखा था। शादी की रात मैं और सदफ एक दूसरे से बात करने से हिचकिचा रहे थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करूं। फिर मैंने हिम्मत करके बोलना शुरू किया तो महसूस हुआ कि सदफ एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही मासूम सी है। उसकी बातों से मैं ये अंदाजा लगा चुका था कि वो भी मुझे चाहती थी। मेरी जिंदगी में बेहतरीन लड़की शामिल हो चुकी थी और ये मेरी खुशकिस्मती थी। मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला तो उस पर सदफ का मैसेज था। उसने लिखा था कि वापसी पर मेरे लिए फ्रूट चाट लेते आइएगा, आज बहुत दिल कर रहा है। मैंने मुस्कुराकर उसके लिए मैसेज टाइप किया कि जाने अहमर, आपके लिए तो दिल भी हाजिर है। मैं ये मैसेज सेंड करके मुस्कुराता रहा था। फिर मैंने अपनी दुकान बंद की और मस्जिद की जानिब चलने लगा था। जब मैं मस्जिद के ऐन पास पहुंच गया तो एक लड़की मेरे रूबरू आकर खड़ी हो गई थी। मैंने उसे हैरत से देखा तो उसके चेहरे पर मुझे कुछ अजीब से तासुर नजर आया। इससे कबल कि मैं उसकी नीयत को समझ पाता, उसने अपनी आस्तीनें फाड़ना शुरू कर दी। मैं ये सब देखकर बड़ा घबरा गया था। मैं बोला, बहन आपको क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर बड़ी मकरू मुस्कुराहट फैल गई थी और उसने जेरे लब कहा, बहन। फिर वो चीखने चिल्लाने लगी और बोली, हाय लोगों, मैं उजड़ गई। इस आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कोई तो आओ, मेरी मदद करो। जितने भी लोग मस्जिद की जाने बढ़ रहे थे वो हमारी तरफ आ गए थे। जब नमाजियों ने एक उजड़ी हुई औरत को देखा और उसके बैन सुने तो वो समझ गए कि शायद मेरा कसूर है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ मुझे पीटना शुरू कर दिया था। मैंने अपना बचाव करने की कोशिश की मगर वो लोग ज्यादा थे और मैं तनहा। वो मुझे पीटते चले जा रहे थे जबकि मैं जमीन पर गिरा हुआ अपने हक के लिए बोल रहा था। मैंने कहा कि तुम लोगों को क्या हो गया है? एक राह चलती औरत की बात पर भरोसा करके बैठे हो। मैं तुम लोगों के साथ हर रोज नमाज पढ़ता हूँ, फिर भी तुम लोगों को मेरे किरदार पर यकीन नहीं है। एक अनजान औरत पर यकीन है। एक आदमी कहने लगा, चल चल बकवास बंद कर। हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो नमाज पढ़कर ये चाहते हैं कि लोग उन्हें फरिश्ता समझे, जबकि वो एक नंबर के गुनहगार होते हैं। तुम एक शैतान हो जिसने अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है। शायद वो लोग मुझे पीट पीट कर जान से ही मार देते। तब मेरा एक पड़ोसी आगे बढ़ा था। वो कहने लगा, तुम लोग कानून को हाथ में मत लो। अहमर गुनहगार है या नहीं, इस चीज का फैसला पुलिस खुद कर लेगी। तुम लोग इसको छोड़ दो। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर मुझे मुश्तइल गिरोह से बचा लिया था। एक लड़के ने जल्दी से पुलिस को बुला लिया था, जबकि मैं तो अभी तक यही नहीं समझ पाया था कि आखिर मेरे साथ ये सब हुआ कैसे। मैंने तो कोई कसूर नहीं किया था, फिर इस औरत ने मुझे बदनाम क्यों कर दिया? मुझे किसी ने हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया था। तब मैंने हिम्मत की और बोला, मेरे भाइयों, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ बुरा नहीं किया। मैं तो अपनी दुकान बंद करके मस्जिद की तरफ आ रहा था। अचानक ये औरत मेरे सामने आ गई और उसने ये ड्रामा कर दिया। तुम लोग इससे पूछो तो सही कि आखिर इसने ये सब क्यों किया। गिरोह में से एक आदमी बोला, ड्रामा वो बेचारी औरत कर रही है या तुम कर रहे हो? तुमने तो इतना भी ख्याल नहीं किया कि तुम्हारी शादी हुए अभी महीना भी नहीं हुआ। शादी के पहले साल तो मर्द का अपनी बीवी से ही दिल नहीं भरता और तुम हो कि बाहर गंद उछाल रहे हो। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, हमारी कभी ना वक्त पर पहुंचने वाली पुलिस आज बड़ी जल्दी आ गई थी और मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई थी। थाने में उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया था और दीगर चीजें भी अपने कब्जे में कर ली थी। मुझे तो यही लगा था कि थाने में जाते ही मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी और मुझे छोड़ दिया जाएगा, तो मैं घर जाकर सदफ को उसकी फ्रूट चाट पकड़ा कर कहूंगा कि आज तो मैं बाल बाल बच गया। मगर मुझे ये बात सुनकर हैरत हुई जब एसएचओ ने हुक्म दिया कि मुझे जेल में बंद कर दिया जाए। मैं चीख पड़ा था और बोला, तुम लोगों को हो क्या क्या है? मुझे बिला वजह क्यों सजा दे रहे हो? क्या ये सब इतना आसान है कि कोई भी राह चलती औरत किसी मुहज्जिब मर्द पर इल्जाम लगा दे तो उसे पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए? एसएचओ कहने लगा, यह मुकदमा अदालत में चलेगा, फिर पता चल जाएगा कि तुम कितने मुखलिस हो। ये सब बातें सुनकर मैं दंग रह गया था।
यानी मुझे अदालत में पेशी तक जेल में ही रहना था। मुझे सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन थी कि मेरे किरदार पर इल्जाम लगा दिया गया था। मैंने तो अपनी जवानी बड़ी शराफत में गुजारी थी, कभी किसी औरत की जानिब निगाह उठाकर भी ना देखा था। मैं खूबसूरत जवान था। मोहल्ले के दूसरे लड़कों की तरह मैं कभी गली कूचों में खड़ा होकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करता था। मैंने कभी सिगरेट और दूसरी नशावर चीजों को हाथ तक नहीं लगाया था। मैं अपना वक्त जाया करने के बजाय मुलाजमत कर रहा था, जबकि मेरे हम उम्र लड़के उठते ही सुबह 10 बजे थे। जब वो उठ जाते तो गली कूचों में आकर खड़े हो जाया करते थे। कभी हाथ में सिगरेट होती तो कभी हाथ में मोबाइल, जिस पर उन्होंने बुलंद आवाज में गाने लगा कर रखे होते थे। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मुझसे छोटी 2 बहनें थी। मैं चूंकि अपनी मुलाजमत कर रहा था और घर में खर्च भी दे रहा था, तो अम्मी ने मेरी शादी में ताखिर नहीं की थी। मोहल्ले में मैं एक शरीफ लड़के के तौर पर जाना चाहता था, इसीलिए मुझे बआसानी रिश्ता भी मिल गया था। मेरी शादी हो चुकी थी। मुझे तो यही लगता था कि सब लोग मेरे किरदार से वाकिफ होंगे, उन्हें इस बात का इल्म होगा कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। लेकिन आज जब अचानक से एक लड़की ने आकर मेरे किरदार पर उंगली उठा दी तो सबके सभी मेरे मुखालिफ हो गए थे। मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा यही सोच रहा था कि इस जालिम औरत ने तो मुझे नमाज भी पढ़ने नहीं दी। मैंने एक पुलिस वाले से जाए नमाज मांगा तो उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगा, अभी गुनाह करके आए हो, अल्लाह के सामने किस मुंह से जाओगे? तुम्हें उस पाक रब के सामने खड़े होने में शर्म महसूस नहीं होगी? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, मेरा अल्लाह मेरे जाहिर को भी जानता है और मेरे बातिन को भी। उसे सब इल्म है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे जाए नमाज मिल गया तो मैंने नमाज पढ़ ली। दुआ के लिए हाथ उठाए तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे जो रुखसारों तक फैल गए थे। मेरे सामने सदफ का मासूम सा चेहरा घूम गया था। जब उसे इस बारे में इल्म होगा तो उस पर क्या बीतेगी? वो तो मुझसे नफरत करने लगेगी। मेरी बदनामी के बाइस मेरी बहनों के रिश्ते भी नहीं आएंगे। हमारे माशरे में अगर कोई कैदी बाइज्जत बरी हो भी जाए तब भी उस पर जेल जाने की जो छाप पड़ जाती है वो उतरती नहीं है। मैं बहुत उदास था। थोड़ी देर बीती तो जेल में मुझसे अम्मी, अब्बू और मेरी बीवी मिलने आ गई थी। मैं उनसे नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। मैं बोला, अब्बू आपको कैसे पता चला कि मैं जेल में हूं? अब्बू कहने लगे, तुम घर नहीं आए तो हमें फिक्र होने लगी थी। कॉल की तो तुम कॉल नहीं उठा रहे थे। तुम्हारी बीवी का रो रोकर बुरा हाल हो गया था, इसीलिए मैं मोहल्ले में निकला कि तुम्हारी खैर खैरियत मालूम कर सकूं। और तब मुझे बताया गया कि तुम्हें तो पुलिस साथ ले गई है। ये सुनकर तो मुझे बड़ा धचका लगा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन है। फिर एक लड़के ने मुझे बताया कि आखिर माजरा हुआ क्या है। मैं अब्बू की बात सुनकर बोला, अब्बू आपको मुझ पर यकीन है ना? अब्बू ने इस बात में सर हिला दिया और बोले, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें बहुत जल्द जेल से निकलवा लूंगा। तुम फिक्र न करना। अपनी बीवी से 2 घड़ी बात कर लो, वो तुम्हारे लिए मुतफक्किर थी। इतना कहकर अब्बू उठकर दूसरी जानिब चले गए थे। अम्मी ने भी मुझे हिम्मत दिलाई थी। उन्होंने मेरे सामने एक आंसू भी नहीं पाया था। अम्मी भी अब्बू के पास चली गई तो मैं सदफ से बोला, तुम्हारे सर की कसम मैंने कुछ भी। इससे पहले कि मैं अपनी बात मुकम्मल करता, सदफ ने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का कहा था। वो बोली, आप मेरे सामने अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। अगर मुझे आज आपके किरदार की सफाइयां सुनना पड़ी तो मैं यही समझूंगी कि मेरी मोहब्बत में ही खोट है। अहमर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे आप पर पूरा एतमाद है। आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। मैं मुस्कुरा दिया था। अपने घर वालों की बातें सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। थोड़ा सा सुकून मिल गया था कि चलो मेरे घर वाले तो मुझ पर शक नहीं कर रहे। मेरे वालिदैन और सदफ घर वापस चले गए तो मैं जेल की सलाखों को घूरता रह गया था। जिंदगी कभी कभी इंसान को वो दिन भी दिखा देती है जिसके मुतालिक कभी सोचा भी ना हो। अब मुझे इंतजार था कि जब मुझे अदालत में पेश किया जाए और कब मैं अपने घर वापस जा सकूंगा। मुझे सदफ से बड़ा लगाव था। मैं ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रह सकता था। अगले रोज शाम के वक्त अब्बू मुझसे मिलने के लिए जेल आए थे। वो कल के निस्बत आज बहुत थके हुए से और हारे हुए लग रहे थे। मैं बोला, अब्बू क्या हुआ है आपको? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब्बू कहने लगे, बेटा आज सारा दिन मैं तुम्हारी जमानत के चक्करों में लगा रहा हूं, मगर ये सब नामुमकिन लग रहा है। तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है उस औरत ने। तुम्हारी जमानत इतनी जल्दी नहीं होगी। मैंने कहा कि चलो मेरे बेटे को अदालत में ही पेश कर दो। तब भी मुझसे यही कहा गया कि बाबा जी, अदालत आपके हुक्म पर नहीं लगाई जा सकती। जब हमें वक्त दिया जाएगा हम मुलजिम को अदालत में पेश कर देंगे। बेटा ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। मैं बोला, अब्बू आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं जल्द जेल से छूट कर आ जाऊंगा। झूठा इल्जाम है मुझ पर, जल्द हट जाएगा। आप बस अपना बहुत ख्याल रखें
और अम्मी को दिलासा दिया करें। सदफ खाने पीने की शौकीन है। आप जब सना और नायला के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाया करें तो सदफ को भी दे दिया करें। वो अभी हमारे घर में नई आई है, सबसे शर्माती है। मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द आप सब में घुल मिल जाएगी। मेरी बातें सुनकर अब्बू मुस्कुरा दिए थे। वो बोले, अच्छे मर्द की यही निशानी होती है कि वो खुद जिस किस्म के हालात में भी हो, वो अपनी बीवी का ख्याल दिल से नहीं निकालता। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया तो अब्बू घर वापस चले गए थे, जबकि मैं तन्हा बैठ गया था। जेल में मेरा दिल बड़ा घबराता था। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था। मुझे बदनामी से बड़ा खौफ आता था और बदनामी मेरा मुकद्दर बन गई थी। मैं बस दिल पर पत्थर रखकर बैठा हुआ था। पहली रात तो मुझे तन्हा कमरे में रखा गया था, लेकिन अब तो मुझे दूसरे मुलजिमों के साथ बंद कर दिया गया था। और जेल में मुजरिम के जाने से पहले उसकी गुनाह की तफसील दूसरे कैदियों तक पहुंच जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब सबको इल्म हो गया था कि मैं एक औरत के लगाए हुए इल्जाम के सबब जेल में आया हूं। इस वजह से दूसरे कैदी मुझे नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। एक कैदी मेरे पास आया और मुझे घूर कर देखने लगा। वो बोला, बेगैरत इंसान, तेरे घर में माँ बहन नहीं थी क्या, जो तुमने किसी और की बहन की तरफ बुरी निगाह से देखा? तुम जैसे मर्द को तो डूब कर ही मर जाना चाहिए। मैं चुप ही रहा था, मगर वो कैदी मुझे घूरता ही जा रहा था। आखिरकार उसने अपना गुस्सा मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर उतारा था और फिर देखते ही देखते उसने मुझे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और मुझ पर लातों और घूंसों की बरसात कर दी थी। दूसरे कैदियों ने भी मुझे बचाने के बजाय पीटना शुरू कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर पुलिस सलाखों के पीछे पहुंच गई थी, नहीं तो शायद वो मुझे जान से ही मार देते। मेरा बदन जख्मों से चूर हो गया था। अब मैं खुद से ये सवाल कर रहा था कि आखिर उस अजनबी औरत ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी? मुझे जेल में ही फर्स्ट एड दे दी गई थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे। अब्बू अभी तक मेरे लिए वकील का इंतजाम नहीं कर पाए थे। हम मुतवसत घराने के लोग थे, जबकि वकील बड़ी फीस मांग रहे थे। अब्बू हर रोज मेरे सामने आकर शर्मिंदा से खड़े हो जाते थे और मुझसे कहते थे कि बेटा, फलां वकील ने इतनी फीस मांग ली है जितने में तुम्हारी दोनों बहनों की शादियां हो जाएंगी। मैं अब्बू से कह देता कि आप वकील का बंदोबस्त मत करें। मुझ पर लगाए गए तमाम इल्जाम झूठे हैं। अदालत मुझे खुद ही रिहा कर देगी। उन्होंने एक बेगुनाह को पुलिस के थाने में रखकर क्या करना है? अब्बू मेरी बातें सुनकर मुतमईन हो जाया करते थे, जबकि अब्बू के जाने के बाद मेरी बेचैनी बहुत बढ़ जाया करती थी। मुझे इस बात का बखूबी इल्म था कि वकील के बगैर तो मुझे कभी भी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। आज भी मैं उदास सा बैठा हुआ था जब मेरे सामने एक पुलिस वाला आकर खड़ा हो गया था। वो कहने लगा, तुम्हारी मुलाकात आई है। मैं ये बात सुनकर बोला, प्लीज मुझ पर एक एहसान करें। मेरे वालिद से कह दें कि मुलाकात हफ्ते में फ़कत एक बार ही होगी। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरा बूढ़ा बाप हर रोज मुझसे मिलने आता है। मुझे मालूम है कि मुलाकात का वक्त मिलना भी आसान काम नहीं है। उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। वो पुलिस वाला मेरी तरफ देखकर तंजिया हंसी हंसता हुआ बोला, ये सब बातें तुम्हें गुनाह करने से पहले याद नहीं आई थी क्या? बूढ़े बाप की फिक्र तब नहीं हुई थी? मैं उसकी बातें सुनकर खामोश हो गया था। आखिर मैं कब तक किसी को अपनी सफाई देता? मुझे चुप बैठा देखकर वो पुलिस वाला कहने लगा, आज तुम्हारे वालिद नहीं आए, कोई और आया है, मिलकर देख लो। उसकी बात सुनकर मुझे अचंभा हुआ था कि आखिर मुझसे कौन मिलने के लिए आ सकता है। मैं उठकर मुलाकात करने वाले कमरे में गया तो अपने पुराने बॉस को देखकर मैं हैरान रह गया था। फ़कत 3 साल कबल मैं उनके पास मुलाजमत करता था। शहर के मसरूफ तरीन इलाके में उनकी जूतों की दुकान थी। तब मैं कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अब्बू पर किसी किस्म का भी बोझ पड़े। वो तो पहले ही 2 बेटियों को स्कूल पढ़वा रहे थे। इसीलिए मैं अपना खर्च निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने लगा था। मेरा बॉस बहुत अच्छा इंसान था। वो मुझे मेहनत और लगन से काम करते हुए देखता तो बहुत मुतासर होता था। जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो उन्होंने मुझे ऑफर की थी कि तुम मेरे पास ही मुलाजमत कर लो, मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। मगर तब तक बाबा बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उन्होंने मुझसे कह दिया था कि अपनी तालीम मुकम्मल करके मेरी दुकान पर बैठना शुरू कर दो। अब मुझसे और मेहनत नहीं होती। मैंने जूतों की दुकान में मुलाजमत छोड़ दी थी। बॉस ने कहा था कि तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो, तुम्हारे काम आकर मुझे खुशी होगी। मगर मैं ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हो गया कि उनके पास जाने का वक्त ही नहीं मिला। खैर, आज मैं उन्हें अपने सामने देखकर हैरान हुआ था। उनके चेहरे पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। वो कहने लगे, अहमर, इस कदर हैरान मत हो। मैं कुछ रोज़ कबल तुम्हारे मोहल्ले गया था तो पता चला कि तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इसीलिए आज तुमसे मिलने के लिए आ गया हूँ। मैं बोला, आपने बिला वजह क्यों तकल्लुफ़ किया? वो मेरी बात सुनकर नाराज़ हुए थे। कहने लगे, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ और तुम मुझसे गैरों जैसा सलूक कर रहे हो। मैं तो पहले ही जानता हूँ कि तुमने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। तुमने तो मुझे अपनी शादी में भी मदऊ नहीं किया था। मैं उनकी बात सुनकर शर्मिंदा हुआ था। मैं बोला, मुझे यही लगा
कि शायद आप मुझे भूल चुके हों। वो हंस दी और बोले, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें ऐसी शख्सियत दी है जो इस कदर जल्दी भुलाई नहीं जा सकती। तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ क्या कर रहे हो, किस जुर्म की सजा काट रहे हो। मैंने बॉस को उस औरत के मुतालिक सब कुछ बता दिया था। तो वो कहने लगे, ठीक है, मैं वकील का बंदोबस्त करता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या बनता है। मैं बोला, नहीं नहीं, आप ये सब मत करें, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपका एहसान नहीं उतार पाऊंगा। बॉस कहने लगे, अच्छा, तुमने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में क्या लेने आया था। मैं बोला, मैं भी यही सोच रहा था। बॉस कहने लगे, तुम्हारे पास एक बहुत ही कीमती चीज है, तुमसे वही लेने आया था। अब मैं तुम्हारे काम आ रहा हूं, तो जेल से रिहा होकर तुम मेरे काम आ जाना। इतना कहकर बॉस वापस चले गए थे, जबकि मुझे गहरी सोच में मुब्तला छोड़ गए थे। मैं अल्लाह की कारसाजी पर हैरान था कि उसने कैसे बॉस को मेरी मदद के लिए भेज दिया था। खैर 2 दिनों के अंदर अंदर ही बॉस ने मेरे वकील का बंदोबस्त कर दिया था। आखिरकार मुझे अदालत में पेश कर दिया गया था। मैंने जज के सामने खुद पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जाम झुटला दिए थे, जबकि वो औरत, जिसका नाम मुझे आज ही मालूम हुआ था, कशमाला, रो रो कर दुआएं दे रही थी कि मैं ही उसका मुजरिम हूं। जज साहब ने कशमाला से कहा कि तुम अपनी रिपोर्ट्स लेकर आओ। जज ने 2 दिन के बाद पेशी का वक्त दिया था। मैं खुश था कि अब तो मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। यही बात मैंने वकील के सामने की थी, तो वो कहने लगा, इतनी जल्दी नहीं, यह औरत झूठी रिपोर्ट्स ले आएगी। तुम नहीं जानते इस मुल्क में क्या कुछ चल रहा है। लोग तो डेथ सर्टिफिकेट भी जाली बनवा लेते हैं। वकील ने जो कुछ कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। कशमाला झूठी रिपोर्ट्स ले आई थी, जिससे ये बात साबित हो गई थी कि मैंने उसके साथ गलत किया है। मेरा वकील भी मायूस सा हो गया था, मगर फिर भी वो कशमाला के वकील के सामने एतराजात रख रहा था। मेरा केस कमजोर हो गया था। जज ने यह सब देखकर जो फैसला सुनाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। जज साहब कहने लगे, तमाम सबूतों की रोशनी में यही बात सामने आती है कि मुल्जिम अहमद ने यह जुर्म किया है, इसीलिए इसको सजा सुनाई जाती है। जज साहब अब ये सब कह ही रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। मैं बोला, अल्लाह, मैंने अपनी सारी जिंदगी आपकी खुशनुदी के लिए सर्व कर दी, इसका सिला मुझे ये मिल रहा है। मुझसे अच्छे तो मोहल्ले के वो लड़के रह गए जो गलियों में खड़े होकर मोबाइल पर गाने लगाकर राह चलती हर लड़की को छेड़ा करते थे। या अल्लाह, मेरी नेकी का सिला ये है। मैं अल्लाह से मुखातिब था, तब एक बड़ा अजीब वाक़या रोनुमा हुआ। एक लेडी कांस्टेबल आगे बढ़ी और उसने कशमाला के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो कहने लगी, जज साहब, यह औरत झूठी है। पूरी अदालत में खामोशी फैल गई थी। हर फर्द हैरत से लेडी कांस्टेबल को देख रहा था। जज साहब ने लेडी कांस्टेबल को कटहरे में आने का कहा। उसने कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ दिया कि वो सच के बिना कुछ नहीं कहेगी। उसने अपनी बात का आगाज किया और कहने लगी, जज साहब, कशमाला और मैं बहुत पुरानी सहेलियां हैं। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। कशमाला बहुत अमीर वालिदैन की औलाद है। इसने आज तक जिस चीज की ख्वाहिश की, इसे जरूर मिली। अगर ना भी मिलती तो ये छीन लिया करती थी। आज से 3 साल कबल की बात है। मेरी और कशमाला की एक सहेली ने हमें अपने बर्थडे पर घर बुलाया था। उसने एक फंक्शन रखा हुआ था, मगर कशमाला ने मुझसे कहा कि मैं नया सूट लूंगी और नए जूते लूंगी। इसने मुझे अपने साथ चलने का कहा था। कशमाला ने गुलाबी रंग का फ्रॉक लिया था और उसके साथ मैचिंग के जूते भी लेने थे, इसलिए ये मुझे अपने साथ जूतों की दुकान पर ले गई। हमने बहुत सी दुकानों का चक्कर लगाया था, मगर कशमाला को जूते पसंद नहीं आ रहे थे। फिर हम उस दुकान पर पहुंचे जिसमें ये लड़का अहमर मुलाजमत करता था। कशमाला ने इसे पहली नजर में पसंद कर लिया था, मगर ये लड़का तो अपनी ही धुन में मगन था, किसी की जानिब नजर उठाकर भी नहीं देखता था। जबकि कशमाला बहुत हसीन लड़की थी, जो कोई भी इसको एक नजर देख लेता तो इसका असीर हो जाता था। कशमाला जूता खरीद कर बाहर निकली तो इसने मुझसे कह दिया था कि एक न एक दिन वह अहमर को अपना बना ही देगी। इसके अंदाज में चैलेंज था। कशमाला को यही लगता था कि अहमर की नजर जब कशमाला पर पड़ेगी तो वो उसे चाहने पर मजबूर हो जाएगा, मगर ऐसा न हो सका। कशमाला मेरे साथ उस दुकान पर 7 बार गई थी, मगर हर बार नाकाम रही। आखिरकार इसने अपना मोबाइल नंबर एक कागज पर लिखकर अहमर की जानिब बढ़ा दिया था, मगर उसने हमारे सामने इस नंबर को फाड़ दिया था। कशमाला बहुत गुस्से में थी। उसने खुद से अहद कर लिया था कि इस लड़के को मजा चखा कर रहेगी। यूं ही वक्त गुजरता गया, मगर कशमाला के दिल से अपनी बेइज्जती नहीं निकलती थी। इसने अहमर को बदनाम करने के लिए ये नाटक रचाया था। कशमाला ने अहमर की गली में जाकर यह सब ड्रामा किया था। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैंने कशमाला को सजनिश किया था, लेकिन ये कहने लगी कि मैं अहमर को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। तुम नहीं जानती कि इस दुनिया में पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं सारे सबूत खरीद लूंगी। इसने मुझे अपनी दोस्ती की कसम देकर खामोश रहने को कहा था। मैंने इसकी बात मान ली, मगर जब मैंने अहमर की जवान बहनों और बीवी को देखा तो मुझे लगा कि मुझे इसके खिलाफ बोलना चाहिए। जज साहब ने कशमाला से सबूत मांगे तो वो खामोश खड़ी रही थी।
और तब मेरे वकील ने ऐसे दलाइल पेश किए जो मेरी बेगुनाही को साबित कर रहे थे। जज साहब ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया था। मैंने कशमाला पर हत्या की इज्जत का मुकदमा दर्ज कर दिया और हर जाने के तौर पर उससे 20 लाख रुपए लिए थे। मैं जब रिहा होकर अपने घर वापस गया तो मेरे वालिदैन बहुत खुश हुए थे, जबकि मेरी बीवी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरे शौहर को बेगुनाह सजा काटने से बचा लिया। ये बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दिया था। मोहल्ले वालों ने भी हमारे घर आकर मुबारकबाद दी थी। सबने यही कहा था कि उन्हें मेरी बेगुनाही पर पहले ही यकीन था। मैंने अपने बॉस का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे बचाने में अहम किरदार अदा किया। तब बॉस कहने लगे, मैं तुम्हारे मोहल्ले में इसलिए आया था ताकि तुम्हारी मिन्नत कर सकूं कि तुम मेरी दुकान के मामलात संभाल लो, लेकिन अब चूंकि तुम खुद पैसे वाले हो गए हो तो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम कोई कारोबार कर लो। मैंने अपने बॉस के मशवरे से वो पैसे कारोबार में लगाए तो मुझे बड़ी तरक्की मिली थी। हमारे दिन फिर गए थे। मेरी बहनों के भी अच्छे रिश्ते आ गए। शुक्र है अल्लाह का कि मेरे पास इतना सरमाया मौजूद था कि मैं अपनी बहनों को इज्जत से रुखसत कर सका। आज जब मैं गुज़िश्ता हालात के मुतालिक सोचता हूँ तो दिल में यही ख्याल आता है कि अल्लाह कभी भी इंसान पर आजमाइश यूं ही नहीं डाल देता। अल्लाह जब किसी के हालात बदलने का इरादा करता है या किसी की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है तो उस पर सख्त वक्त ले आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहा हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।